हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अरे ये मैं क्या बोल रहा था। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि आप लोगों ने कछुए खरगोश वाली कहानी सुनी होगी या पढ़ी होगी, जिससे आप अपने दादा के 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 जमाने से सुनते आ रहे हैं। अरे वही जिसके बाद हमें मॉरल ज्ञान मिला कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, और जरा सा स्कूल के लिए तैयार होने में स्लो हो जाओ तो ये लोग हम पर चिल्लाते हैं, लिखने में स्लो हो जाओ तो स्कूल में डांट पड़ती है। अब हम कैसे बताएं कि हम स्लो होकर देश जीतना चाहते हैं। खैर, अपनी बात छोड़िए, कछुए खरगोश की बात करते हैं। तो भाई, जिस दिन कछुआ जीता वो दिन है और आज का दिन है। कछुआ रोज स्लोली स्लोली लगातार खरगोश को परेशान करता है। आज भी कछुआ पहुंचा हुआ है। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। ना, अरे क्या गिरा, क्या हटा, क्या हुआ? अरे खरगोश, हटा नहीं, तेरा सम्मान घटा है। तेरे को नींद कैसे आ जाती है ब्रो? आई नीड सम टिप्स। देख ब्रो, मुझे आ जाती है नींद। तू जाके अपना काम कर रहा है यार। रोज भक्त की तरह मेरे दर्शन करने आ जाता है। पहली बात, मैं बेरोजगार हूँ। दूसरी बात, तेरे से प्यार करता हूँ ना। तूने ही तो समाज में मेरे को इज्जत दिलाई है। तू नहीं होता तो समाज को पता कैसे चलता कि ये कछुआ कुछ भी कर सकता है। हो गया ना बस। क्यों मेरे सर पे नाचने आ जाता है रोज? अपने घर पे रख। अरे तो हाँ, मैं तो भूल गई थी। तेरा तो कोई घर ही नहीं है ना। हमारे ब्रो का तो कोई घर ही नहीं है, इसलिए हम इधर से उधर घूमते रहते हैं जंगल में। एक घर था हमारे ब्रो का, कछुआ सेंचुरी बनारस में, जो बहकर पटना पहुंच गई। और वो तेरे अंकल है ना, निकोबार वाले, क्या नाम है उनका? लेदर बैग। हाँ, लेदर बैग अंकल है थे उस तेरे। उनकी तो भाई बुरी तरीके से वाट लगने वाली है। जहाँ अंडे देते थे वहां विकास पैदा होने वाला है। और वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ बेटा, ऐसा है, स्लोली स्लोली ना तुम लोगों की रेस ही खत्म हो रही है। अच्छा चल ठीक है, हमारी रेस पर खतरा है, पर तूने तो रेस हारकर अपनी पूरी बिरादरी को ही मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और तेरे पे तो एक्सपेरिमेंट्स होते थे ना, वो तो बैन लगा दिया है उन पे। नहीं तो फिर तू भी अभी स्लोली स्लोली एंड हो जाता। देख, हो गया ना बस। पढ़ ली ना बहुत पीढ़ियों ने वो बात। मेरा पीछा छोड़िया या क्या नहीं क्या। जब तेरे पे बात आई तो टॉपिक चेंज। हाँ, नहीं तो मेरे को तो इतना सब कुछ बोल लिया तूने। रेस लगानी है तो लगा ले, आज देख लेते हैं कौन जीतेगा। कछुआ चला जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। अच्छा, नींद आ रही है तेरे को? तू सो जा, तेरे बस की बात है ही नहीं। तू जाके आराम से सो। ऐसा है ना, तो फिर लगा लेते हैं रेस। और जो हारने वाला है ना, वो जीतने वाले को थियो ब्रावा का केक खिलाएगा। ठीक। अगर मैं जीती और तू हारा तो मुझे तेरे मुंह से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस ये सेंटेंस नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, बिस्क ऑफ चीज केक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरूदी रिपोर्टर जंगल टाइम के। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहां एक बार का इतिहास कर दिया गया। वह कहानी, वो सीख जो सैकड़ों सालों से हमारे सिनेमा में था, जिसे हमें बताया, कुछ तो बताया था, आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ एक बार फिर इतिहास कर दिया गया है। क्या पाठ्यक्रम में बदलाव का वक्त आ गया है? क्योंकि क्योंकि इस बार कछुए और खरगोश के लिए खरगोश जीत गए हैं। हमारे साथ है एक रेस के विजेता खरगोश जी विनय। आइए उनसे बात करते हैं एक्सक्लूसिवली। मेरे साथ है कैमरामैन, अरे नाम बताना अपना। हाँ, चूहा। चूहा जी। तो खरगोश जी, आप ये रेस जीते कैसे इस बार? दौड़ कर। नहीं, दौड़े तो आप पिछली बार भी थे। इस बार की दौड़ और इस बार की दौड़ में क्या? नींद कान पर। ओह, तो आपने अपनी नींद पर काबू पा लिया, बढ़िया। किसने कहा आपसे? पहली बात तो आपसे बात किसने कही? क्या समझते क्या है आप खुद को? हैं खरगोश कल भी सोते थे
आज भी सोते हैं और हमेशा सोते रहेंगे। आपने समझ कर रखा है खुद को। अरे अरे सनी देओल जी, आप तो भड़कते हैं। नहीं तो इस बार आपको नींद क्यों नहीं आई? आप सोए क्यों नहीं? नहीं, नींद तो बहुत आई थी, सोने भी वाली थी मैं। फिर क्या हुआ ना कि फिर क्या क्या? फिर क्या हुआ, जब मैं दौड़ रही थी तो मुझे नींद बहुत आ रही थी एज यूजुअल। तो मैंने इधर उधर देखा तो धूप बहुत थी, तो मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने इधर उधर देखा पेड़ के लिए, तो पेड़ तो थे ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सारे पेड़ काट दिए थे ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब सीधा घर जाके ही सोऊंगी, क्यों जबरदस्ती में धूप में इतना सोना, अच्छी नींद भी नहीं आ पाएगी। इसी तरह मैं और विकास एक बार फिर जीत गए, और ये कछुआ ठोका हुआ है। ले लेना उसका भी इंटरव्यू एक्सक्लूसिव जो भी। तो आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इस बार की अपनी जीत का श्रेय देना चाहूंगी एक्सप्रेसवे को, क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे नहीं बनता तो कभी पेड़ नहीं कटते, पेड़ नहीं कटते तो कभी धूप नहीं आती, और धूप नहीं आती तो शायद मैं रेस कभी जीत ही नहीं पाती। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपको दिल्ली में तो हम लोग इतने हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून अब 4-6 महीने में शुरू होगा 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर हो गया वो जो 1 घंटे में हो गया, और यहाँ को मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब ऐसे इस प्रकार के हम करीब और 25 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये हाईवे पूरे हिंदुस्तान के तकदीर को बदल देंगे। हाँ, तो बताइए जादू जी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कुछ भी नहीं। वेरी गुड, बाहर निकल जाइए। थैंक यू। फ्रेम से बाहर हो जाइए। थैंक यू। तो आदू जी, आपको इस फिल्म में आज कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि नींद कितनी भी है, नवाबी कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा मस्त एसी में ही सोना चाहिए। तो जो पेड़ वेड़ कट रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? फिर पेड़ वेड़ काटते रहना चाहिए। नहीं, पेड़ वेड़ तो वो तो सरकार देख लेगी। कुछ भी नहीं। रश्मि जी, हेलो। आपको ये जो कहानी अभी हमने करी इससे क्या शिक्षा मिलती है? नहीं पता। तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? क्या किया तुमने? हमने ये किया कि पेड़ कट गए सारे, इसलिए इतनी धूप आ गई, इसलिए बेचारा खरगोश सो नहीं पाया, और इसलिए हमें हाईवेज नहीं बनाने चाहिए, जंगल के बीच में तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं। ये बताइए कि क्या कहते हैं, इससे इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो नहीं काटते तो खरगोश, कछुआ जो होता है वो हमेशा खरगोश को परेशान करता, और खरगोश की अच्छी खासी स्किन पे डार्क सर्कल्स आ जाते। कुछ भी नहीं। ये दोनों बहुत, इनका दिमाग खराब हो गया। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, तेरी बेइज्जती होगी। नई वीडियो लगाऊंगा इसका।